दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 13 सितंबर के मौसम के हाल के बारे में और जानेंगे कि आने वाली 22-23 सितंबर तक किस तरह से भारत के राज्यों का मौसम रहेगा और किस तरह से बारिश बढ़ने वाली है। लेकिन पहले थोड़े से आंकड़ों पर जो है यहां पर नजर डाल ले। देखिए दोस्तों, ये जो आंकड़े हैं 1 जून से यानी कि जब से मानसून आता है तब से लगा के हैं और 12 सितंबर तक यानी कि आज तक के आंकड़े हैं कि भारत के राज्यों पर कितनी बारिश होती है। तो यहां पर जो 8% जो सरप्लस दोस्तों यहां पर चल रहा था वो अब घटकर 1% यानी कि कम हो गया है, 7% पर रह गया है। यानी कि 778.6 मिलीमीटर बारिश होती है 1 जून से लगाकर 12 सितंबर तक और 836.2 मिलीमीटर बारिश जो है हुई है। तो 7% जो है यहां पर चल रहा है, जबकि 8% था, अब जो है 1% घट गया है। हालांकि बिहार के भागों पर अभी भी 31% की कमी है और अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय के भागों पर भी यहां पर कमी बनी हुई है। लेकिन अब जो बारिश की गतिविधियां शुरू हुई है बिहार के भागों पर हुई है, पिछले 24 घंटों के दौरान देखने को मिली है। तो पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज के भागों पर बारिश हुई है और अन्य कई भागों पर हुई है। तो ये यहां पर आंकड़े जो है जल्द घटने की संभावनाएं हैं। तो आइए देखते हैं किस तरह से फिलहाल मौसमी सिस्टम बने हुए हैं और किन किन भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। देखिए दोस्तों, जो मानसूनी ट्रफ है वो उसका पश्चिमी छोर पहुंच गया है पंजाब के भागों पर, यानी कि पंजाब हरियाणा से होकर गुजर रही है। लेकिन पूर्वी छोर जो है वो थोड़ा नीचे पहुंच गया है। उसका कारण ये है कि बंगाल की खाड़ी पर बना हुआ सिस्टम ताकतवर हो गया है, लो प्रेशर एरिया बन गया है और अब ये कल से यानी कि 13 सितंबर से आगे बढ़ना शुरू करेगा और ये आगे बढ़ता हुआ महाराष्ट्र के भागों की तरफ आगे बढ़ेगा। तो जिसके कारण जैसे ये यानी कि ताकतवर हुआ तो इसका पूर्वी छोर इसने नीचे की तरफ खींच लिया। तो ये पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के भागों से होकर इस तरह से यहाँ पर बंगाल की खाड़ी पर बनी हुई है, लेकिन पश्चिमी छोर ऊपर पहुंच गया है। अब जो अरब सागर है, बंगाल की खाड़ी का मॉइस्चर है वो आगे पहुंच रहा है, लेकिन अरब सागर का मॉइस्चर आज भी जो है यानी कि अभी भी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश के भागों से होता हुआ मध्य प्रदेश के भागों से होकर इस सिस्टम तक पहुंच रहा है। और कल की अगर बात करें 13 सितंबर में, तो जैसे ये सिस्टम ताकतवर हुआ, इसकी हवाएं जो है आगे बढ़ेंगी। तो ये जो दक्षिणी पश्चिमी हवाएं चल रही हैं इनकी रफ्तार थोड़ी और कम होने की संभावनाएं हैं और जैसे इनकी रफ्तार कम होगी, ये ताकतवर हो गया है तो इन हवाओं को पुश करता हुआ अब आगे बढ़ेगा। तो इसमें मध्य प्रदेश से लगाकर तेलंगाना, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार के कई भागों पर बारिश होगी और मानसून ऊपर पहुंचने के कारण पंजाब, हरियाणा के भी कुछ स्थानों पर बारिश होगी और उत्तराखंड के साथ साथ उत्तर प्रदेश के भी कुछ इलाकों पर बारिश होने की संभावना दोस्तों वो हमें नजर आ रही है। तो मैं थोड़ा सा आप सभी भाइयों को यहाँ पर दिखलाना भी चाहूंगा। देखिए किस तरह से जो है सिस्टम यहाँ पर बने हुए हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जो मानसूनी ट्रफ का पश्चिमी छोर है वो पहुंच गया है ऊपर, उत्तर प्रदेश के भागों से होकर बिहार के दक्षिणी भागों से होकर लो प्रेशर एरिया तक बना हुआ है। और इसके अलावा भी एक और ट्रफ महाराष्ट्र के भागों से होकर छत्तीसगढ़, उड़ीसा के भागों से होकर गुजर रही है। तो कल भी कुछ भागों पर हवाओं की रफ्तार तेज देखने को मिलेगी और इसके अलावा भी एक सर्कुलेशन उत्तरी झारखंड और दक्षिणी बिहार के भागों पर यहाँ पर बना हुआ है। तो ये इस तरह से जो है आगे बढ़ना कल से शुरू करेगा। तो आइए अब देखते हैं कि किस तरह से भारत के राज्यों पर बारिश होने की संभावना 13 सितंबर में है और आगे की वेदर रिपोर्ट भी देखेंगे। तो दोस्तों, तो जो पश्चिमी छोर है मानसूनी ट्रफ का वो इस तरह से बन गया और यहां से होकर एक और ट्रफ जो है बनी हुई है, जिसके कारण ये जो सिस्टम है अभी यहां बना हुआ है, कल तक थोड़ा आगे बढ़ेगा। इसके कारण महाराष्ट्र, तेलंगाना के कई भागों पर जोरदार बारिश होगी, यानी कि तेलंगाना पर रंगारेड्डी, हैदराबाद, करीमनगर, वारंगल, खमाम के कई भागों पर मध्यम से तेज या जोरदार बारिश देखने को मिल सकती है। महाराष्ट्र पर भी मुंबई, पुणे, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सतारा, कोल्हापुर और जलगांव, धुले, नासिक, नांदेड़, परभनी, लातूर, उस्मानाबाद के साथ साथ नागपुर, भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली, अकोला, वाशिम के कई स्थानों पर हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर तेज बारिश होने की संभावनाएं है। आंध्र प्रदेश के कई भागों पर बारिश होगी। छत्तीसगढ़ पर कोरिया, कोरबा और जसपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, कोंडागांव, नारायणपुर, महासमुंद, गरियाबंद, धमतारी, कवधर, मुगेली के आसपास के भागों पर हल्की से मध्यम, कई भागों पर तेज बारिश होने की संभावना रहेगी। उड़ीसा के भी कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावनाएं है। कर्नाटक, केरल,
तमिलनाडु रायलसीमा के कुछ ही स्थानों पर बारिश होने की संभावना दोस्तों बनी हुई है। और इसके अलावा देखिए यहाँ पर झारखंड पर भी गोड्डा पकोर, दुमका, साहिबगंज, लोहरदगा, लतेहर, चतरा, रांची, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला के आसपास के भागों पर तेज हवाएं रहेंगी। कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम, कुछ भागों पर तेज बारिश होगी। पश्चिम बंगाल पर बारिश होगी। पूर्वोत्तर राज्यों पर भी कई स्थानों पर जोरदार बारिश होने की संभावनाएं हैं। बिहार के भागों पर भी बारिश बढ़ने की संभावनाएं हैं। देखिए दोस्तों, दरभंगा, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, मधेपुरा, कोसी, खगड़िया के आसपास के भागों पर हल्की से मध्यम, कुछ भागों पर तेज बारिश होने की संभावनाएं हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश राज्य की अगर बात करें, मध्य प्रदेश के भागों पर उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, बैतूल, हरदा, भोपाल के आसपास के, भोपाल नहीं कह सकते, विदिशा के इन भागों पर कुछ स्थानों पर हल्की या एक दो भागों पर हल्की से मध्यम बारिश होगी। और लिहाजा की शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, बैतूल और हरदा के आसपास के भागों पर मध्यम से तेज बारिश देखने को मिल सकती है। इसके अलावा उज्जैन, धार, इंदौर, बड़वानी, खरगोन और महर, सिद्धि, सिंगरौली के भागों पर भी बादल रहेंगे। इक्का दुक्का भागों पर बारिश हो सकती है। जबकि जो भिंड, ग्वालियर, मुरैना, दतिया और गुना, अशोकनगर, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, नीमच, मंदसौर, रतलाम के भाग है, भोपाल के भाग है, यहाँ पर बारिश की संभावना कम रहेगी। लेकिन बादल यहाँ पर भी पहुंचेंगे। कुछ भागों पर थोड़ी बहुत तेज हवाएं चल सकती है। और उत्तरी मध्य प्रदेश के भिंड के हालांकि कुछ भागों पर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो सकती है। और गुजरात की अगर बात करें, सौराष्ट्र के भागों के साथ साथ सूरत, नवसारी, वलसाड, दमनदीप के कुछ भागों पर हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। राजस्थान राज्य की अगर बात करें, लगभग ज्यादातर भागों का मौसम साफ रहेगा। लेकिन उदयपुर, डूंगरपुर और बूंदी, कोटा के साथ साथ इधर हम बोल सकते हैं कोटपुतली, बहरोड के आसपास के भागों पर, भरतपुर के भागों पर कुछ स्थानों पर यहाँ पर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो सकती है। ज्यादा बारिश की तो संभावना नहीं है, लेकिन कुछ भागों पर बूंदाबांदी हो सकती है। बादल राजस्थान के कई भागों पर 13 सितंबर में भी देखने को मिलेंगे। लेकिन जो बारिश की गतिविधियां हैं वो पूर्वी राजस्थान के ही कुछ गिने चुने जिलों के भी गांव या शहरों पर हो सकती है। वो भी हल्की फुल्की ही, ज्यादा बारिश की संभावना यहाँ पर नहीं है। इसके साथ साथ देखिए, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के भी कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। उत्तराखंड के हालांकि कई भागों पर मध्यम से तेज या जोरदार बारिश होने की संभावना है। उसी के कारण उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज, सोनभद्र के आसपास के भागों पर हल्की से मध्यम एक दो भागों पर बारिश देखने को मिल सकती है। हो सकता है सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर के आसपास के भागों पर कुछ स्थानों पर तेज बारिश देखने को मिले। अब बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हाथरस, आगरा, अलीगढ़, मथुरा, हापुड़ के भागों पर भी बादल रहेंगे। बरेली के भागों पर भी बादल रहेंगे। हो सकता है एक दो भागों पर थोड़ी बहुत हल्की फुल्की बूंदाबांदी जो है वो देखने को मिल जाए। ज्यादा बारिश की संभावना यहाँ पर नहीं है, सिर्फ इतना है कि बादल देखने को मिलेंगे। और इधर बलिया, मऊ, गाजीपुर और सुल्तानपुर, गोरखपुर, वाराणसी के भागों पर भी बादल दिखाई देंगे। बारिश की संभावनाएं कम है, लेकिन फिर भी इक्का दुक्का भागों पर हो सकती है। जबकि एटा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, मोहब्बा और हमीरपुर, बांदा, अमेठी, भदोही, लखनऊ, कानपुर देहात, कानपुर नगर, अयोध्या, प्रतापगढ़, प्रयागराज के भागों पर लगभग मौसम साफ रहेगा। लेकिन थोड़े बहुत बादल कहीं कहीं पर काफी ऊंचाई में भी दिखाई दे सकते हैं। और इसके अलावा पंजाब की अगर बात करें तो पंजाब पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, नवाशहर, रूपनगर, चंडीगढ़ के आसपास के भागों पर थोड़े बादल रहेंगे। इक्का दुक्का भागों पर बूंदाबांदी हो सकती है। बाकी पंजाब के ज्यादातर भागों पर मौसम साफ रहेगा। हरियाणा पर पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र के कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। बाकी मध्य से दक्षिणी भागों पर मौसम यहां पर भी साफ रहेगा। और दिल्ली के भागों पर भी थोड़े बहुत बादल दिखाई दे सकते हैं। तो इस तरह से फिलहाल 13 सितंबर का मौसम रहेगा। 14 सितंबर में भी ये बारिश की गतिविधियां महाराष्ट्र के भागों पर, दक्षिणी गुजरात के भागों पर, मध्य प्रदेश के कई इलाकों पर देखने को मिलेगी। पूर्वी राज्यों पर उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़ के भी कुछ स्थानों पर बारिश रहेगी। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा के भी कुछ गिने चुने उत्तरी भागों पर, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के भागों पर बारिश हो सकती है। 15 सितंबर में बारिश की गतिविधियां जैसे जैसे सिस्टम आगे बढ़ जाएगा, महाराष्ट्र के भागों पर पहुंच जाएगा। महाराष्ट्र के कई इलाकों पर जोरदार बारिश होगी। पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों पर बारिश पड़ेगी। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर भी बारिश पड़ने की संभावनाएं हैं। उस दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश के आसपास के भागों पर एक सर्कुलेशन के बनने की संभावनाएं हैं। और उत्तराखंड, पश्चिम उत्तर प्रदेश के भागों पर भी बारिश होगी। और राजस्थान के पूर्वी भागों पर कहीं कहीं पर बारिश होने की संभावनाएं दोस्तों यहाँ पर बन सकती है। और इसी प्रकार 16 सितंबर में भी बिहार से लगाकर झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कई भागों पर
पर, उत्तर प्रदेश के कई भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। इसका कारण थोड़ा सा दोस्तों एक ये भी रहेगा कि जो सिस्टम यहां से होकर महाराष्ट्र के भागों पर पहुंचेगा, ये सिस्टम बाहर जो है वो नहीं निकल पाएगा, ये यहां से थोड़ा मध्य प्रदेश के भागों की तरफ आगे बढ़ सकता है। फिलहाल इस तरह के भी अपडेट है। तो अगर ये इस तरह से बढ़ता है तो राजस्थान के पूर्वी भागों पर कई स्थानों पर बारिश होने की संभावना रहेगी। और इसी तरह से यहाँ पर 17 सितंबर में भी बारिश होने की संभावना है। 18 सितंबर तक भारत के पहाड़ी राज्यों पर एक WD आ जाएगा, वो एक सर्कुलेशन मध्य प्रदेश के आसपास के भागों पर रहेगा। एक नया सिस्टम बंगाल की खाड़ी पर बनने की संभावनाएं हैं और भारत के पूर्वी, मध्य और मैदानी, दक्षिणी ज्यादातर राज्यों पर यहाँ पर बारिश होने की दोस्तों संभावनाएं बनी हुई है। 19 सितंबर में भी और 20 सितंबर में भी बारिश होने की संभावनाएं हैं, 21 सितंबर में भी। तो इस तरह से बारिश होने की संभावनाएं भारत के राज्यों पर है। तो आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी, एक नए अपडेट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।